मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, और ख़ास करके जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो तो उसको तो करना ही करना है, क्योंकि जिसको जीना है वो तो चलो मान लो, भरोसा तो नहीं है। मृत्युना धर्म आचरेत, ऐसा हम छोटे थे पढ़ रहे थे जब छठी में, तो एक सूक्ति थी, मृत्युना धर्म आचरेत। तो उसका अर्थ मैंने गुरुजी से पूछा तो बोले काल हमेशा खड़ा है, हमेशा, सेकंड का भी पता नहीं है। तो बोले क्या करो, बोले धर्म आचरेत। तो फिर धर्म क्या करो, माने क्षेत्र बांटो कि कपड़े वस्त्र बांटो कि कुआं खुदवाओ कि स्कूल विद्यालय बनाओ, ये तो साधारण धर्म है। मुख्य धर्म है परम धर्म, और धर्म का स्वरूप भगवान का भजन, भगवान की कथा और भगवान का स्मरण। सबसे बड़ा धर्म तो यही है। तो लोक भाषा में बोलने के लिए व्याख्या में हम कह सकते हैं कि ये धर्म है और श्रेष्ठ धर्म है, परम धर्म है, ठीक है, पर धर्म भी श्री कृष्ण है और परम धर्म भी श्री कृष्ण है। करपात्री जी महाराज जी कहते हैं कि उनका जो महाराज जी भ्रमर गीत है, आपको तो हम सुन ही रहे हैं, और आपकी तपस्या भी मैं बचपन से जानता हूँ। आज आप जो गद्दी में बैठे हैं, पीछे का तो किसी को पता नहीं होगा, पर हमने तो सुना भी है और बहुत छोटी उम्र में आपको देखा भी है। करपात्री जी महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान की कथा सुनने के लिए बहुत पुण्यों की जरूरत है, हर कोई नहीं सुन सकता है। कथा जब तक श्री कृष्ण की कृपा न हो या पुण्य पुंज मिले ही न संता। तो कथा कितने लोग हैं संसार में, करोड़ों लोग हैं। तो अगर अभी देखो वर्तमान में तो कितनी कथाएं हो रही हैं और कितने लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, और कितने लोग किन किन कर्मों में लगे हुए, नाना प्रकार के कर्मों में लगे। तो धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी कहते हैं कि जब पुण्यों का एक साथ, करोड़ों जन्मों के पुण्यों का पुंज एक साथ उदय होता है, तब भगवान की मैं कथा सुनूंगा या भगवान का स्मरण करूंगा या नाम लूंगा या भजन करूंगा, तब ऐसी इच्छा होती है। कोई साधारण बात नहीं है। और नहीं तो अभी क्या लिखा है, तब कथामृतम तप्त जीवन। तो तप्त का मतलब, अरे जो भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के विरही हैं, जो छटपटा रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, भगवान का दर्शन हो, और ये त्रिगुणी जगत जो संसार है जिसमें दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, और जिनके अनुभव एक्सपीरियंस जिनके हैं, अगर हर किसी बूढ़े या बुढ़िया माता से बोलो तो बोले कैसे हो, कैसे आनंद आया, या अभी स्थिति कैसी है, आनंद है, शायद ही कोई होगा जो बोलेगा आनंद आ रहा है। कोई नहीं बोलेगा आनंद आ रहा है। हाँ, जवानी में आया होगा, बचपन में आया होगा, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जो अभी आपने कहा श्रद्धा, संपत्ति और स्वास्थ्य जब रहा होगा तब की बात अलग है। पर वृद्धावस्था में कोई नहीं कह सकती कि बड़ा आनंद आ रहा महाराज। वो तो बोले महाराज आशीर्वाद दो कि हम कब, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई करो महाराज कि हम जल्दी चले जाएं। तो तब कथामृतम तप्त जीवन, ये उन तप्त जो भगवान के विरही और भक्त हैं, भगवान के बगैर वो रह नहीं सकते हैं, कथा के बगैर वो रह नहीं सकते हैं। ये उन तप्तों की बात है। नहीं तो जो मस्त है संसार में, विषय भोगों में, बढ़िया पैसा है, बढ़िया बंगला है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया मित्र हैं, बढ़िया दोस्त परिवार, सब कुछ है, बच्चों की किलकारी और सुन रहे हैं, गोद में खेल रहे हैं, और संसार का जो सुख है उसके लिए तब कथा अमृतम तप्त नहीं है। और नहीं तो कई लोग तो कथा सुननी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, इसलिए तो पहले पीछे बैठेंगे अगर आ गए धोखे से तो, और नहीं तो खिसक लिए वहीं से। तो तप्त वो जो भगवान का विरही है, और जो मस्त है उसको तो हाँ, लास्ट में उसको कोई आपत्ति आ गई हो, कोई दुख आ गया हो, तभी तो हमारे संत कहते हैं ना कि चलो कैसे न कैसे, तो कोई फिर दुख के कारण भी सुनता, कोई अपने काम अगर काम ना हो रहा हो, माने घाटा ही घाटा जा रहा हो, तो उपाय क्या है महाराज, चलो इसी बहाने से तो भगवान किसी न किसी बहाने से चलो हाथ पकड़ लेते हैं। बड़ा सुंदर भागवत में है,
और मैं अपने वचनों को विराम दूंगा। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत शोक गाथा तुलसुधा किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपते कुत्सित कथे परीक्षी साक्षीय श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। अब सारे संसारे में लोग घबरा जाते हैं और सारे बाबा यही बात करते हैं, सारे पंडित सारे व्यास यही करते हैं और लोगों को समस्या खड़ी हो जाती है। संसार असार है, बेकार है, बैरागी बनो, चेहरे को उदास कर दो, रोने जैसा बना दो और फिर भगवान के आगे बैठो। क्या ये व्याख्या है? क्या ये मनोविज्ञान है क्या? तो फिर कौन कथा सुनेगा अगर आप ऐसे बोलोगे? तो भैया बैराग धारण करो, फटे पुराने चीथड़े कपड़े पहनो, थोड़ा भस्म लगा लो, त्रिपुण लगा लो, तब कथा सुनना तो कोई नहीं आएगा। क्योंकि सब फैशनेबल बनना चाहते हैं। कैसे होगा भैया? कई लोग तो तिलक इसलिए लगाते हैं कि उनका जो सौंदर्य वो बिगड़ जाएगा। तो अरे जिस अवस्था में भी हो भगवान की कथा सुनो। अगर तिलक लगाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लगाया है और फैशनेबल बहुत बढ़िया कपड़े पहन के आओ, सेंट लगा के आओ, लेकिन भगवान की कथा सुनो। अब आसार किसके लिए? आसार ये नहीं कि ये संसार बेकार है, कि पैसा बेकार है, कि बेटा पत्नी पुत्र ये संसार मकान भवन आश्रम बेकार। अरे बेकार तब है जब तुम भगवान का भजन नहीं करते हो, कीर्तन नहीं करते हो, सत्संग नहीं सुनते हो और साधु की सेवा नहीं करते हो, तब बेकार है, तब आसार है। और अगर आप भगवान की कथा करते हैं, साधु सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज बड़े बड़े अरब खरबपतियों के यहाँ जो है पधरावणी होती थी, कभी जाते थे लोग, उनके सुनने जाते थे, दर्शन करने आते थे। तो उनका संसार क्या हो गया? अब आसार नहीं रहा, वो सार हो गया। लेकिन अगर कोई झोपड़ी में, कोई गरीब झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत करा, मजदूरी करा, लेकिन मजदूर को कथा सुनने को नहीं मिलती है, तो उसका जीवन आसार हो गया। तो आसार पैसा नहीं है, आसार भवन बिल्डिंग नहीं है, आसार वो है जो तुम्हारा समय जो व्यर्थ जा रहा है, वही आसार है। तो पिबत शुक गाताम तुलसुदाम क्षणार्धम, बोले समय नहीं है, क्योंकि बहुत फैक्ट्रियों को देखना पड़ता है और बहुत परिवार को संभालना पड़ता है। तो एक बात बताऊं, तुम्हारा परिवार तुम्हारी फैक्ट्री से बड़ी तो ब्रह्मा जी की फैक्ट्री है, शिव जी की फैक्ट्री है, कृष्ण की फैक्ट्री है। और परिवार तुम्हारा तो फिर भी अच्छा होगा, आजकल पढ़े लिखे हैं। शिव जी का तो बड़ा खतरनाक परिवार है, सांप भी है, बिच्छू भी है, चूहा भी है, शेर भी है, गाय भी है, और सब प्रतिद्वंदी एक दूसरे के खा जाए एक दूसरे को। और ऐसे भयंकर परिवार कैसा, बड़ा अच्छा एक बात मैंने सुनाया, पूर्ण करता हूँ, कि फिर भी तुम्हारा परिवार तो फिर भी अनुकूल है, इतना खतरनाक नहीं है। और जो परिवार संतों से जुड़े उनका परिवार तो और सुंदर हो जाता है। और नहीं, खतरा तो वहीं रहता है जिनकी डोर किसी गुरु या संतों के या किसी के हाथ में नहीं है, या अपने पूर्वजों के अच्छे समझदार के हाथ में नहीं। तो तुम्हारा तो फिर भी ठीक है। तो वहां तो सब प्रतिकूलताएं हैं। तो फिर वो शेर गाय को क्यों नहीं खाता, बैल को क्यों नहीं खाता है, और सांप चूहे को क्यों नहीं खाता है? तो सारे विधर्मी है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, अगर कोई समस्या, कोई प्रतिकूलता अगर तुम्हारे पास है तो भगवान की कथा सुनो। और देखो, मैं पार्वती को भगवान की कथा सुनाता हूँ, और भगवान की कथा का चमत्कार ऐसा है कि हमारे हर एक दूसरे का शत्रु होने पर भी सब मित्र बन गए। और भगवान की कथा का चमत्कार और भगवान के नाम का चमत्कार तो ऐसा होता ही है कि मतलब जो अघटन घटना पटी ऐसी जिसको आप सोच नहीं सकते हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अगर आप भगवान के समर्पित हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा को अपने जीवन और किसी संत के आप आश्रित भी हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने महाराज जी चित्रपट देखा। तो मुझे चित्रपट देखते ही मुझे, यद्यपि ये चित्रपट मुझे कहीं दर्शन नहीं हुआ इस चित्रपट का, क्योंकि मैंने जो और चित्रपट देखे उनका दर्शन हुआ। तो मुझे देखते ही मुझे लगा कि महाराज जी ही हैं। फिर ऊपर पढ़ा मैंने तो पक्का वही हो गया। तो बड़ी खुशी हुई। और मेरा पहला मौका है कि मैं धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी के कोई आश्रित ही शायद कथा करा रहा होगा। और आपका भी सौभाग्य है महाराज जी। खैर सौभाग्य तो इनका है, आप तो व्यास, साक्षात व्यास भगवान है भी,
लेकिन फिर भी एक करपात्री जी के एक आश्रित परिवार कथा करवा रहा है, तो इसमें मैं आपके भाई महिमा का मानूंगा। नहीं तो आजकल करपात्री जी का कहाँ कितने वक्ता हो गए। आज कोई पूछता करपात्री जी महाराज जी को, या कहीं कैसेट कोई बजती है, कहीं कुछ होता है? कुछ नहीं, सब खुद विद्वान बन गए, सब धर्मात्मा बन गए। पूर्वजों को जो चमत्कारिक पुरुष थे वास्तव में, जिनका भगवान से डायरेक्ट संबंध था और जो भगवत रूप ही थे, तो शेरगढ़ में आप आए थे ना, तो मैं कथा हुई थी, तो उनकी कथा के बाद शाम सवेरे मेरी पसंद में महाराज जी की कैसेट लगा लेता था। और सब पूछते थे, बड़े बड़े व्यास, मुझे बड़े बड़े व्यासों ने पूछा ये कौन बोल रहा है, क्या नहीं जानते हो? कि नहीं महाराज, कौन महापुरुष है? क्योंकि महाराज जी जैसा वक्ता महाराज जी अभी वर्तमान में तो नहीं है, वर्तमान में तो नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा भूतों ने भविष्य थी, भूत में भी हुआ होगा, भविष्य में भी होगा, लेकिन वर्तमान में तो नहीं है। तो मुझे बड़े बड़े वक्ता पूछे महाराज जी ये कैसेट किसकी है, और मैं बजाता हूँ। और आजकल तो बड़ी सुविधा हो गई है, यूट्यूब में फट से निकालो, इतना सुंदर महाराज जी का। तो मैं तो महाराज जी का फैन हूँ। अगर मैं किसी वक्ता का फैन हूँ तो मैं तो महाराज जी का। आज भी मैं महाराज जी का भ्रमर गीत अगर सुनेगा कोई, तो मैंने जब महाराज जी का भ्रमर गीत सुना, वेदांत तो सुना, महाराज जी वास्तव में जिसने करपात्री महाराज जी का भ्रमर गीत नहीं सुना उसने कुछ नहीं सुना, और जिसने भ्रमर गीत सुन लिया उसको राधा रानी और श्री कृष्ण में प्रेम करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। मैं सुनता हूं, अभी भी सुनता हूं, और मैंने कई लोगों को बताया जो बड़े बड़े वक्ता हैं, और खास सबको नहीं, जो मेरा प्रेमी है उसको मैंने बताया कि करपात्री जी महाराज जी का भ्रमर गीत सुनो, जिसमें अद्भुत तो वेदांत है, अद्भुत न्याय दर्शन है। और एक बात लास्ट करके समाप्त करता हूं मैं, करपात्री जी महाराज जी जब इमोशनल हुए, भावुक हुए, और श्री जी की कथा करते करते, श्री जी की कथा करते करते इतने डूब गए, कृष्ण कथ को वहां पता ही नहीं था। महाराज जी भावुक हो गए, और महाराज जी के नेत्रों से अश्रुपात आप सुन भी सकते हैं। हमने तो महाराज जी का दर्शन नहीं किया ना, लेकिन महाराज जी उसमें भावुक हुए। और जिन महापुरुषों ने महाराज जी को रोते हुए देखा है, तो अखंडानंद आश्रम में एक बार महाराज जी को किसी ने कहा, महाराज जी आप तो इतने कट्टर वेदांती, इतने बड़े वेदांती, आप तो इमोशनल हो गए, आप तो रो गए। तो करपात्री जी ने उसको डांटा, बोले मूर्ख कहेंगे, मैं कोई पत्थर का हूँ क्या, मेरा हृदय पत्थर का है क्या? तो मुझे जो उस समय अनुभव हो, जब समय श्री जी की राधा सुधा नदी पे सुना रहे थे, कि संयोग है, राधा कृष्ण एक दूसरे को गलबाएं दिए हुए हैं और दोनों को विरह हो गया। हा श्याम सुंदर, हे श्याम तुम कहाँ हो, और किसमें एक दूसरे आलिंगन किए हुए हैं, हे श्याम कहाँ हो। ये विरह तो बड़ा अद्भुत है, ये विरह तो निकुंज में ही घटित हो सकता है। और करपात्री जी महाराज जी भावुक हो जाते हैं, और मुझे उस समय ये अनुभूति कि वास्तव में ये तो निम्बार्क, राधा वल्लभिया और वृंदावन वासियों का जो रसिक जन, ये तो उनका विषय है, एक सन्यासी महात्मा का, एक वेदांती महात्मा का, और एक वैष्णवाचार्यों के उसमें, और राधा कृष्ण के उस गुप्त प्रेम में इतना प्रवेश कि मुझे ये अनुभव हुआ कि ये तो राधा रानी के खास दासी हैं। और कौन जाने, इसको कौन पहचान सकता है? और भैया हम भी तो प्रिया प्रियतम के अलावा तो और कुछ जानते नहीं है, और हमारी उपासना भी वही है। और वहाँ पर लास्ट में है, एक किसी उपनिषद में भी है, कहीं भी है, कि मेरी प्रिया का जो आश्रय लेता है, मेरा नहीं, मेरी प्रिया का जो आश्रय लेता है, मैं बिना मोल मुझे वो खरीद लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वैष्णव भी आश्चर्यचकित है करपात्री जी महाराज, जो यहाँ भजन कर रहे हैं, विद्वान जो अपने को रसिक मानते हैं। करपात्री जी महाराज तो पूरे भारतवर्ष में जो है तो धर्म का कार्य करते थे, लोगों को जगाते थे, लेकिन उनसे जब ये सुना, और कोई तो ये भी कह रहा था, यद्यपि हम इन बातों में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, कोई तो ये भी कह रहा था कि करपात्री जी आ रहे हैं और वो तो बड़ा कठिन वेदांत बोलेंगे अखंडानंद आश्रम में, धानुका में, और वो वेदांत बोलते थे, और महाराज जी का वेदांत समझने के लिए तो बड़ा वो चाहिए।
तो बताते हैं कि महाराज जी जब आए तो उन्होंने कहा कि उन वेदांत तो वो यहाँ प्रवचन करेंगे, और करते थे वो। तो ऐसा मैंने सुना, तो इसको मैं आश्चर्य भी नहीं मानूंगा, लेकिन मैं इसको सच भी नहीं मानूंगा। पर ऐसा हो सकता है। श्री राधा रानी ने करपात्री जी महाराज जी से कहा, अब मैं इस बात को ये नहीं कह रहा हूं कि सच है कि ऐसा है, पर मुझे एक महात्मा ने सुनाया कि करपात्री जी महाराज जी को स्वप्न में राधा रानी ने कहा, बाबा यहां वेदांत वेदांत मत बोलना। तो यहां तो हमारी कथा चलने देना। तो अच्छा, वो विश्वास क्यों मुझे हुआ कि जब मैंने महाराज जी के उससे राधा सुधा सुनी, राधा सुधा निधि, आज भी जो सच्चे वैष्णव और सच्चे रसिक हैं करपात्री जी के भ्रमर गीत को, लेकिन गिने चुने होंगे अंगुलियों में, जो सुनते होंगे या पसंद, अब इस माया जंजाल में भूल के होंगे तो कह नहीं सकता हूं, पर वास्तव में करपात्री जी जैसा भ्रमर गीत कोई संप्रदाय का वैष्णवाचार्य भी नहीं कह सकता है, ये वैष्णव खुद कहते हैं। तो भगवान का प्रेम और भगवान का भजन, महाराज जी ने कहा स्वास्थ्य संपत्ति और 4 बोला, 2 में भूल गया। तो श्रद्धा, स्वास्थ्य, संपत्ति और समय, तो क्षणार्धम क्षेमार्थम, क्षेमार्थम अपने कल्याण के लिए, और क्षणार्धम, तो क्षणार्धन का मतलब ये नहीं, क्षणार्धन का मतलब अगर तुम 100 वर्ष के हो या 60 वर्ष के हो तो कम कम 30 वर्ष सुनो, और क्षणार्धन का मतलब है कि 24 घंटे में 12 घंटा सुनो, आधा समय परमात्मा को दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, व्यास भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राम। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन प्राप्त हुआ, हम सब बड़ भाग्यशाली हैं। और महाराज जी हमारे तिवारी जी हैं, ये पूज्य महाराज श्री के ही शिष्य परिवार हैं, और ये इनका सौभाग्य, आपने अभी कहा कि मेरा भी सौभाग्य, और वास्तव में हम लोगों का भी सौभाग्य होता है कि कोई ऐसा श्रोता मिले, इससे अपने को भी भजन में बल मिलता है, साधु संतों को भी भजन में बल मिलता है। कोई ऐसे साधक मिले, ऐसे परिवार मिले, तो उससे भजन का बल मिलता है। हम भी इधर उधर भटक जाएं तो ऐसे परिवार मिल जाएं तो फिर ये धक्का दे देते हैं कि हाँ, भजन को और आगे बढ़ाना है। तो ये हम लोग का भी सौभाग्य है, और ये संतों का आशीर्वाद है, पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में, और ऐसे परिवार हमें मिले कि इनके साथ बैठकर के लीला चरित्र गाने का सौभाग्य हमें मिल रहा है परम धाम में। तो हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद इनके परिवार पर बना रहे और ऐसी भाव भक्ति इनकी बनी रहे। पूज्य महाराज श्री द्वय के चरणों में पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए